पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। इंग्लिश में जब भी हम एंट्री मारते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच का नाम जरूर आता है। ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच, यहां पर 8 पार्ट होते हैं। स्पीच मीन्स बोलना। जब हम बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सेंटेंस निकलते हैं हमारे मुंह से, तो उनमें 8 पार्ट होते हैं इसके, है ना। हर सेंटेंस में ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कोई भी वर्ड जब हम बोलते हैं, इन वर्ड्सों की जो ये बता रहे हैं सेंटेंस होते हैं, जो हम बोलने लगते हैं, स्पीच देते हैं, जब हम बोलते हैं तो उसमें 8 पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है इसके बारे में जानिए। पहला होता है नाउन। एक है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन नेमिंग वर्ड है, किसी का नाम है ना। स्थान, वस्तु, जगह, है ना। तो भाव, ये सब जो होते हैं ये सब नाउन होते हैं। नाम है किसी का तो वो नाउन है। दूसरा होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन क्या है? जो नाम ना कह करके उसके स्थान पर जब हम बोल देते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका कोई नाम है, हम नाम नहीं कहे, आप कह दिए, तो आप जो है प्रोनाउन है ना। इन्हें, उन्हें, वह, मैं, तुम, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब देखिए थर्ड है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज्यादा बताता है, छोटा बड़ा, उसकी विशेषता बतलाता है, उसकी खास बात बताता है ना, उसको डिस्क्राइब करता है। तो ये होता है एडजेक्टिव। फिर है 4th नंबर पर वर्ब। वर्ब क्या होता है? जैसे वर्ब में क्रिया होता है, कार्य होता है। ये एक्शन वर्ड है। उसे ये पता चलता है कि ये नाउन जो था वो कर क्या रहा है, करने का बोध होता है, वर्किंग पता चलती है इससे, ये एक्शन का पता चलता है। ये होता है वर्ब। और फिर 5 नंबर पर एडवर्ब। ये एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है। एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब एंड एन एडजेक्टिव। वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में ये और अधिक बोलता है। ऐसा शब्द जो होता है वो एडवर्ब कहलाता है। फिर ये 5 हो गए। फिर 6ठा नंबर कंजक्शन है। कंजक्शन, ये कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड है। जब दो चीजों को एक में हम जोड़ देते हैं, दो वर्ड्स को, तो उसे हम कहते हैं कंजक्शन, है ना। चाहे हम 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हों, चाहे 2 वर्ड को जोड़ रहे हों, है ना। तो जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उन्हें हम कंजक्शन कहते हैं। 7 नंबर पर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रिलेशन को पता करता है। दो चीजों के बीच में जो रिलेशन है उसको प्रीपोजिशन बताता है, संबंध। और लास्ट में है 8 नंबर पर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ये एक्सक्लेमिंग वर्ड है। ये एक एक्सक्लेमिंग वर्ड है। तो इस तरीके से कितने नंबर हो जाते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के? कितने पार्ट हो जाते हैं? 8। ये याद कर लीजिए। इनकी डिफिनीशन लिखिए, ये वर्ड लिखिए, फिर इसकी डिफिनीशन अपनी बुक से देख करके लिखिए। और एक काम इसके साथ और भी है, वो ये ट्री बनाइए, है ना।
एक पौधा बनाइए ऐसे, एक गमला हो गया और यहां पर इस तरीके से 8 फूल बनाइए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये फूल हो गए। फूल बढ़िया से तुम बनाना है ना। ये फूल बनाइए और इनमें उन पार्ट्स के नेम लिखिए। फिर से ये पार्ट ऑफ स्पीच है, यहां पर लिखिए पार्ट ऑफ स्पीच, और ये नाउन, प्रोनाउन है ना, वर्ब, एडवर्ब, इंटरजेक्शन सब लिख दीजिए। तो इस तरीके से एक गुलदस्ता बनाइए और इसको बनाइए, लिखिए, आपको मजा आएगा। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, है ना। 8 वर्ड्स याद करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, और उनकी डिफिनीशन लिखनी भी है और पढ़ना है, एक बार याद भी करना है, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इस तरीके का एक चित्र बनाइए तो आपको मजा भी आएगा, है ना। धन्यवाद।